नमस्कार दोस्तों, आज एक नई जानकारी के साथ। कई कूलरों में ये रोटरी स्विच लगा होता है और कई कूलरों में ये रेगुलेटर लगा होता है। ये रोटरी स्विच आपका ख़राब हो गया है तो इसकी जगह आप नया रोटरी स्विच लगाओगे तो कनेक्शन कैसे करते हैं। एक तो मैं कनेक्शन के बारे में बताऊंगा आपको, कनेक्शन कैसे करने हैं। दूसरा, अगर आपके कूलर में रोटरी स्विच लगा हुआ है उसकी जगह आप रेगुलेटर लगाना चाहते हो, जिससे धीरे धीरे स्पीड कम हो, धीरे धीरे तेज होती है, ये रेगुलेटर कैसे लगाते हैं इसके बारे में पूरी डिटेल बताऊंगा मैं। क्या ये रोटरी स्विच होता है, इसमें 4 पॉइंट होते हैं और अपने मोटर से जो निकलती है तारें, वो भी 4 तार निकलती है, वो भी अलग अलग कलर की है, कोई भी कलर हो सकता है उसमें। तो अब अपने कैसे कनेक्शन करें कि इन चारों तारों का 4 पॉइंट ही इसमें है और 4 ही तार निकले हैं। तो पहले तो मैं रोटरी स्विच के बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। रोटरी स्विच में क्या होता है कि यहाँ जो 4 पॉइंट होते हैं इन पे नंबर लिखा होता है, 1 2 3 ऐसे करके यूँ नंबर लिखा होगा, या लो मीडियम हाई ऐसे लिखा होगा। एक पॉइंट होगा उस पे पी या एल न्यूट्रल या फेस कोई लिखा होगा। तो वो एक पॉइंट जो है वो क्या है कि अपने जो फेस से 2 तार आती है वो एक तार इसमें जुड़ेगी और 3 तार जो अपने ये 4 तार मोटर से निकल रही है इसमें से 3 तार इन पॉइंटों में लगेगी जो स्पीड के लिए होती है। अपनी मोटर में क्या होता है कि वो 3 स्पीड मोटर होती है और कई मोटर क्या है सिंगल स्पीड होती है, वो भी मैं आपको बताऊंगा अभी। 3 स्पीड मोटर और सिंगल स्पीड मोटर को कैसे पहचानें वो भी इसी वीडियो में आपको लास्ट में बताऊंगा मैं। तो अब आपको रोटरी स्विच खराब हो गया और उसकी जगह आपको ये नया लगाना है, तो इसके कनेक्शन कैसे होते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। तो आपको ये तारें कैसे पता लगेगी कि कौन सी हाई की है, कौन सी लो की है, कौन सी मैन है, कौन सी मिडिल की है। तो इन तारों को पहचानने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कोई सिंपल सा मैं तरीका बता रहा हूँ आपको। आपको क्या करना है, इन चारों तारों के कलर लिख लेने हैं यहाँ पे, ऐसे यूं बना लेना है और चारों तारों के कलर लिख लेने हैं। जैसे ये 4 तार है, चारों तारों के कलर है जैसे नीला, इस तरह चारों के कलर लिख के आपको मल्टीमीटर ले लेना है। मल्टीमीटर लेने के बाद इसको आपको कर लेना है कंटिन्यूटी पे। कंटिन्यूटी पे करने के बाद आपको ये चारों तारें हैं इसमें से एक प्रोब किसी एक तार पे रख लेनी है। जैसे मैं एक के नीले वाली तार पे एक प्रोब रख रहा हूं और दूसरी 3 प्रोब बच गई, तो इन तीनों प्रोबों पर आपको बारी बारी यूं दूसरी प्रोब यूं रखनी है, तीनों पे यूं बारी बारी रखनी है। और जो आपको मीटर में रीडिंग, इस मीटर में यहाँ 1 नहीं शो होना चाहिए, ना यहाँ 0 शो होनी चाहिए। यहाँ पे कोई न कोई रीडिंग आएगी, उसकी रेजिस्टेंस आएगी, इसके साथ दूसरी, इसके साथ और तीसरी तार। इस तीनों तारों के साथ जो रीडिंग आई वो आपको क्या कर लिख लेना है। भी मैंने नीली तार पे ये लगाया तो नीली से लाल के बीच में रीडिंग कितनी आई और नीली से काले के बीच में रीडिंग कितनी आई और नीली से पीली के बीच में रीडिंग कितनी आई। पहली बार तो आपने ये किया। दूसरी बार क्या करना है, ये प्रोब उसी दूसरी तार पे रख लेनी है, एक पे रख लेनी है। बाकी जो 3 तार बची हुई है उसमें एक अपने की रीडिंग ले चुके हैं और 2 तार जो बची है उनकी बारी बारी रख के उसकी रीडिंग ले लेनी है। इस प्रकार आप रीडिंग लेते जाना और इन तारों के बीच में जैसे नीले और लाल की आपने रीडिंग ली है, तो मैं उदाहरण के लिए मान लेता हूँ इसकी 83 ओम आ गई, वो लिख लेना है आपको कितनी कितनी आ रही है। जैसे इसकी नीली और लाल की काले की 57 ओम आ गई, इसकी मान लो 70 ओम आ गई, ये लिख लेनी है। फिर दूसरी तार से जैसे ही रीडिंग आई आपकी वो आपने यहाँ नोट कर देनी है, अलग अलग तारों की रीडिंग आपको नोट कर देनी है। जैसे मैं लिख रहा हूँ अलग अलग जितनी जितनी है, एक बार आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ। जैसे ये रीडिंग मैंने लिख ली, ये दिखा देता हूँ नज़दीक से, ऐसे मैंने रीडिंग लिख ली। तो अब आपको क्या करना है, देखना है भी कौन सी तार से तीनों तारों में रेजिस्टेंस ज़्यादा आ रही है। जैसे नीले वाली तार में से एक
लाल वाली में यहाँ 83 ओम आ रही है, इधर 57 ओम आ रही है, इधर 70 ओम आ रही है। तो नीली से 3 तारों में रेजिस्टेंस ज्यादा आ रही है, तो इसका मतलब ये नीले वाली है, ये अपनी मेन तार है। अब मैं आपको डायग्राम में समझाता हूँ इसको, डायग्राम में आप अच्छे से समझ जाओगे। अब जो अपनी सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस आ रही थी वो नीले वाली, तो नीली तार जो ये है, ये अपनी मोटर की 2 वाइंडिंग होती है, ये रनिंग वाइंडिंग बार वाली और ये स्टार्टिंग वाइंडिंग होती है। तो इस रनिंग वाइंडिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग का दोनों एक एक सिरा दोनों यहाँ कॉमन कर देते हैं, और कॉमन करने के बाद जो तार अपने बाहर आई है, अपने ये नीले वाली ली थी, तो नीली में अपने दूसरी तीनों के साथ रेजिस्टेंस ज्यादा आई है, इसमें भी ज्यादा आई है, इसमें भी ज्यादा आई है, इसमें भी ज्यादा आई है। तो अपने क्या करना है, ये नीली तार ये अपनी मेन तार हो जाती है। और दूसरी, अब इसमें से कैसे पहचाने भी हाई कौन सी है, मिडिल कौन सी है और लो कौन सी है? तो इसमें अपना जो अपने चार्ट बनाया है, ये जो चार्ट बनाया था आपने, इसमें से अपने देखना है भी सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस किस में है। नीले से सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस लाल में है, तो लाल क्या होगा, लो पॉइंट होगा, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस है। और नीले से जो काले वाला आ रहा है उसमें उससे कम रेजिस्टेंस है, और नीले से पीले में आ रहा है उसमें 70 है। तो इन तीनों का देख लेना है। अब जैसे सबसे ज्यादा 83 इसमें है, और इसमें 70 आ रही है, और इसमें 57 आ रही है। तो ये कलर देख लेना, आगे ये तीनों कलर लिखे हुए हैं, ये कलर आपको पता चल जाएगा। तो सबसे कम नीले से जो रेजिस्टेंस आ रही है वो तो काले में आ रही है, और सबसे अधिक आ रही है वो लाल में आ रही है। तो ये लो हो जाएगा, और काले वाला हाई हो जाएगा, और जो ये पीला है ये मिडिल स्पीड के लिए होता है। अब मैं यहाँ बता देता हूँ कि अपने जो तारों की रीडिंग ली है ना, जो मल्टीमीटर से, तो वो किस हिसाब से ली है, अब आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। भी अपने एक प्रोब इस नीली पे रखे थी, नीली तार पे, और बाकी अपने यूं तीनों तारों पे रख के देख रहे थे। तो सबसे ज्यादा रीडिंग जो इस तार पे आई थी, तो ये लाल वाला तार हो गया अपना, ये लाल तार हो गया। और सबसे कम आई थी वो इस तार पे आई थी, ये काला हो गया। और मिडिल वाले में पीला वाला तार है, यहाँ पीला भी हो सकता है, सफेद भी हो सकता है, कोई तार कलर कोई हो सकता है, ये पीला वाला हो गया। तो अपने पहले जो रीडिंग ली थी, लाल के साथ रीडिंग ली थी, लाल के साथ जो रीडिंग आई थी वो अपने 83 आई थी, ये 83 आई थी ऊपर। तो ये सबसे ज्यादा रीडिंग आई थी, तो पहले इस तार के साथ अपने रीडिंग ली थी। तो इसमें क्या है कि ये तीन यहाँ 2 लूप निकले हुए हैं इस तार से। तार ये एक ही है, यहाँ से लेके ये तार एक ही है। मैं यहाँ एक प्रोब लगाता हूँ, यहाँ तक लेता हूँ, तो ये इतनी दूर की रेजिस्टेंस नहीं आएगी, इसमें लो रेजिस्टेंस आएगी। फिर मैं यहाँ लगाता हूँ दूसरी तार पे, तो यहाँ थोड़ी रेजिस्टेंस ज्यादा आएगी। इस पे लगाता हूँ तो रेजिस्टेंस और ज्यादा आएगी। तो इसी प्रकार ये लाल पे सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस आ रही थी, पीली पे थोड़ी कम आ रही थी, और काले पे उससे कम आ रही थी। अगर मैं ये प्रोब काले और पीले के बीच में रखता हूँ तो मेरे पास ये रेजिस्टेंस आ जाएगी, और अगर मैं ये प्रोब यहाँ रखता हूँ तो लाल से ये इतनी रेजिस्टेंस आ जाएगी, और इन दोनों बिंदुओं पॉइंटों पे रखता हूँ तो मेरे पास ये पूरी इतनी रेजिस्टेंस आ जाएगी। अपने जो चार्ट बनाया था उसमें देखो आप, पीले से काले के अंदर जो आ रही है वो 13 ओम है, पीला बीच में है अपना, और पीले से लाल की तरफ उधर भी 13 ओम आ रही है, और लाल और काले में 26 ओम आ रही है। ये बीच में आपको दिखाया है, ये पीला बीच में है और काला ऊपर है, तो इनके बीच में 13 ओम आ रही है, दोनों के बीच में ये 13 ओम है, ये भी 13 ओम है, और इन दोनों के बीच में, दोनों पॉइंटों के बीच में चेक करते हो तो यहाँ 26 ओम टोटल आ जाती है। तो ये अपना चार्ट बता रहा है जो सही है। तो ये 3 तार हमने निकाल लिए, ये इनके स्पीड हो गई। ये काले वाला हाई स्पीड है, इसको हाई, और ये मिडिल स्पीड है, और लाल वाला ये लो स्पीड आ गई आपकी। अब रोटरी स्विच क्या काम करता है, रोटरी स्विच में जो अपने मेन लाइन से एक तो लाइन है, एक न्यूट्रल, 2 तार आते हैं, तो एक तार तो आपको क्या करना है, इस नीले वाले तार में जोड़ देना है।
नीले वाला जो तार जिससे अपने दूसरों की रेजिस्टेंस हाई निकली थी, तो ये मेन तार था। इस नीले वाले तार में एक तार जोड़ देना है और दूसरा जो तार अपना निकला है उस तार को रोटरी के एक स्विच पे, मैंने अभी आपको बताया था, रोटरी के जिस स्विच पे P या L कुछ लिखा होगा उस पॉइंट पे ये तार आपको जोड़ देना है। और उसके बाद में इस पे नंबर लिखे होते हैं 1 2 3, तो 1 नंबर में ये लाल वाली तार लगा देना, 2 नंबर में मिडल वाली तार लगा देना और 3 नंबर में काले वाली तार लगा देना। ये तीनों आपकी स्पीडें इसमें आ जाएगी। रोटरी स्विच कैसे काम करता है कि जब इसका बटन इधर करेंगे तो लो आ जाएगा, थोड़ा सा आगे इसको घुमाएंगे तो ये जो मैंने डॉट वाली लाइन दिखाई है, ये डॉट वाली लाइन यहाँ आ जाएगी, इस पॉइंट के साथ ये कनेक्ट हो जाएगी ऐसे, और ये कट हो जाएगी। तो ये जो करंट आएगा ये इस तार से जाएगा। और अगर ये रोटरी स्विच इधर चली कर देंगे अपने, तो करंट इधर से आएगा, इस तार से जाएगा, इन दोनों तारों से नहीं जाएगा। रोटरी स्विच इस तरह काम करता है। इस तरह से लगाओगे तो आपका स्विच खराब नहीं होगा। अगर आप इस रोटरी स्विच की जगह ये रेगुलेटर लगाना चाहते हो, तो रेगुलेटर में क्या होता है, दो ही तार होती है। नीले वाली जो तार है वो तो उसी में रखनी है, और ये रेगुलेटर सिर्फ एक तो इस तार में लगेगा जो L से आ रही है, एक तो इसमें लगेगा, और एक ये काले वाली जो तार आ रही थी ये बस इसमें लगेगा। ये दो ही पॉइंट में लगेगा, इसमें और इसमें। अब मैं समझा देता हूँ। एक तो जो नीली तार है, ये नीली तार है, ये तो सीधी यहाँ लग जाएगी, और जो ये तार आ रही है, ये तार दूसरी जो तार आ रही है उस तार में एक तार तो ये लगा देनी है, और एक जो काली तार इससे आ रही थी मोटर से, उस काली तार में आपको ये लगा देनी है। एक तो ये यहाँ लगा देनी है, और एक जो अपने लाइट से आ रही है उस तार में आपको ये तार लगा देनी है। और इसके दो बच गए तार, ये पीला और लाल दोनों तारों को क्या करना है आपको, ये दो तार है, इनको यूं मरोड़ देना है, इन पे रबड़ टेप लगा देनी है ऐसे। ये दो तार, ये आपके अब स्पीड काम नहीं करेगी, इनको अलग अलग टेप लगा देना होगी। ये दो तार छोड़ देनी है आपको, ये दो तार नहीं है, कनेक्शन करना है एक तो इस तार में, ये जो आ रही है ऊपर वाली, और एक तार इसमें जो अपने मेन आ रहा है उससे अपने को लगा देनी है। अब आपको मैं बताता हूँ सिंगल स्पीड और 3 स्पीड। ये 3 स्पीड मोटर की वाइंडिंग है। और सिंगल स्पीड मोटर की पहचान कैसे करें, तो अपने क्या है, 3 स्पीड जो मोटर होगी ना, तो उसके जो 4 तार निकले हुए हैं, 4 तार की अगर आप रेजिस्टेंस लेते हो, एक पे प्रोब लगाते हो, जैसे एक पे प्रोब रखी और दूसरी पे प्रोब आप लगाओगे, तीनों में लगाओगे तो तीनों में आपको रेजिस्टेंस मिलेगी, तीनों ही तारों में रेजिस्टेंस मिलेगी। तो इसका मतलब ये 3 स्पीड मोटर है। सिंगल स्पीड में क्या होता है, ये डायग्राम सिंगल स्पीड का है। सिंगल स्पीड में एक तार ये गई कॉइल के रूप में यूं है, तो ये सिंगल तार ही, ये यहाँ की आ गई दूसरी है, इसमें भी ये 4 तार निकल रही है। तो इसमें आप देखोगे तो 2 तारों में कंटिन्यूटी आपको मिलेगी, इन दोनों में मिलेगी, इन दोनों में मिलेगी। आप इसमें चेक करोगे तो कंटिन्यूटी नहीं आएगी। तो ये आपको पहचान हो गई भाई ये सिंगल स्पीड मोटर है। इस सिंगल स्पीड के बारे में अगर पूछना चाहते हो तो सिंगल स्पीड की डिटेल वीडियो मैं और बना दूंगा। और इसके बारे में अगर कोई आपको जानकारी और रह गई है कुदरती, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं इसके बारे में विस्तार से बताने की कोशिश करूंगा। ये जानकारी आपको कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।